हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत सारे लोग जो हैं अभी से किताब के बारे में, कोर्स के बारे में मुझे मैसेज करके पर्सनली भी पूछते हैं कि किस तरीके से हम तैयारी करें सीटेट की। और खास तौर पे पेपर 2 के लिए ज़्यादा लोग परेशान हैं, क्योंकि पेपर 1 तो आप किताबों की मदद से या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट पेपर 2 का जैसा इस बार का रिजल्ट रहा है तो मैंने सोचा कि अपनी क्लास हम स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैं स्ट्रेटेजी बता दूं, हमारी क्लासेस किस तरीके से होंगी, साथ में आपको क्या चीज़ें करके चलनी है। क्योंकि अगर ये वाला सीटेट जुलाई अगर आप नहीं क्लियर करते हैं तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, चाहे आपने बीएड किया हो, डीएलएड किया हो। तो जितने लोग इस सीटेट पास कर जाएंगे, सच में आप सभी के पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि आने वाले समय में अभी आपने देखा कि नवोदय का जो डिपार्टमेंट वाली वैकेंसीज है वो भी रिलीज हो, वो भी नोटिफिकेशन आ ही चुका है, कल मैंने आपको बताया था। एंड आने वाले समय में आपको केंद्रीय विद्यालय हो, इलेक्शन के बाद आपको भर्तियां बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो वैसे भी जुलाई में है सीटेट, इलेक्शन के बाद है, तो जुलाई में जब आप का सीटेट क्लियर हो जाएगा तभी तो आप जाकर आगे आने वाली जो भी परीक्षा होगी उसमें अप्लाई कर पाएंगे। और आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई की भी एग्जाम्स थोड़ी आगे जाएगी, तो उसमें सारे सीटेट वाले भी शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्लासेस से रिलेटेड साथ में कुछ स्ट्रेटेजी आपको मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो समय है बहुत सारे लोग होली में बिजी होंगे, कुछ लोग अपने घर भी चले गए होंगे, तो इसलिए मैसेज भी आता है कि अभी आप क्लास मत लीजिए, होली के बाद लीजिए। बट मैंने सोचा है कि नहीं, क्लासेस तो लेनी जरूरी है, और आज से ही आपको सीटेट की क्लासेस जो है देखने को मिलेगी। टाइमिंग मैं आपको बता दूंगी। वैसे 5 बजे हमारी क्लास होती है, तो डेली 5 बजे ही आपको क्लासेस देखने को मिलेगा सीटेट का। ठीक है, याद रखिएगा, 5 बजे डेली आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास मिलेगी। टेलीग्राम पर मैं इसका लिंक भेज दूंगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, आखिर में ये वाला सीटेट आपके लिए ज़्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको इस वाली सीटेट के बाद ही आपको एनवीएस की वैकेंसीज, आपको केवीएस की वैकेंसी, आपको सुपर टेट, ठीक है, जिसका काफी समय से लोग वेट कर रहे हैं, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होने बाकी है, अदरवाइज इस पे सारे सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। तो एनवीएस, केवीएस, सुपर टेट, अपने आप में ये तीनों बहुत ही बड़ी भर्ती है, क्योंकि इसका वेट काफी लोग करते हैं। सुपर टेट यूपी का है, आपको पता है केवीएस एनवीएस सेंट्रल के एग्जाम्स हैं। तो ये तीन, और बीपीएससी को तो कोई भूल भी नहीं सकता है, क्योंकि बीपीएससी तो हर बार होगा, बीपीएससी टीआरई। तो इतनी सारी वैकेंसीज में सीटेट जुलाई वाले शामिल हो जाएंगे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एग्जाम आप सभी के लिए क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखो, इसमें बस कहने के लिए होता है कि 90 नंबर लेकर आ जाओ, बट वही 90 नंबर लेकर आना इतना मुश्किल हो चुका है कि 17 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से केवल 2 लाख पास होते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 का जो है ज्यादा क्रेज इसलिए हो चुका है क्योंकि आप जानते हैं कि पेपर 2 अगर आप क्लियर करेंगे तो आपको 2 मौके मिल जाते हैं। ऑब्वियस ही बात है ना कि आप जैसे कि डीएलएड वाले हैं तो 1 to 5, 6 to 8 में जाएंगे, जो बीएड वाले हैं वो टीजीटी में जा सकते हैं, 6 to 8 में जा सकते हैं। इस वजह से पेपर 2 की जो है ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। अभी अगर आप देखें, फॉर्म की संख्या भी बढ़ चुकी है, बट फिर भी लोगों से पास नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको देना चाहूँगी, और वो रीज़न यही है कि कोई भी मेहनत नहीं करना चाहता है। मेहनत इन द सेंस कि एनसीईआरटी किताब पढ़ने का मन नहीं होता है। बस कोई नोट्स दे दे, 1 लाइनर दे दे, शॉर्ट में मैराथन करा दे, वो आपसे चलेगा, बट एनसीईआरटी किताब कोई पढ़ना नहीं चाहता है। और यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीटेट पेपर 2 क्लियर ना होने का। ना तो आप एसएसटी के लिए पढ़ते हो, ना ही आप मैथ साइंस के लिए। तो अभी का जो समय है, मैं आप सभी के लिए क्या करने वाली हूँ ये तो मैं बताऊंगी, बट अभी आपके पास जो भी समय है, आप हर दिन एक एक पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, रीडिंग कीजिए। आपको नहीं नोट्स बनाने का मन हो रहा है, कोई बात नहीं, आप रीडिंग करो। 1 से 2 बार जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगी कि अच्छा, सीटेट एसएसटी के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, मान लो मैथ साइंस जो भी है, उसके बाद से आपको फिर क्वेश्चंस देखना है। देखो, पेपर 1 तो आसान है कंपेयर टू पेपर 2। पेपर 1 के लिए अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से देखा है, साथ में अगर आप जैसे कि ईवीएस वगैरह की एनसीईआरटी आपने किताबें पढ़ी हुई हैं, पेडागोजी आपने प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा सॉल्व किया है, तो पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 1 के लिए तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी ही यही है कि आप 3 to 5 की जो है ईवीएस की बुक्स पढ़ लीजिए, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन ही अगर आपने मल्टीपल टाइम्स कर लिया तो पेपर 1 में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट येस, पेपर 2 में आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। हमारे चैनल पर यही होने वाला है कि एनसीईआरटी से ही, जैसे कि मान लीजिए जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट के द्वारा, हम वो जब क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसके साथ में हम एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करते चलेंगे। मान लो आपने एक क्वेश्चन देखा, फिर आपने एक्सप्लेनेशन देख लिया, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि किस तरीके से प्रश्न जो है पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन की मदद से आपको टॉपिक समझ में आएगा, देन आप उस टॉपिक को जो है राइट डाउन कर सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हो। एक तो यहाँ से तो होगी ही, साथ में अगर आपने खुद से भी मेहनत की तो आपका आराम से हो जाएगा। दूसरा फैक्टर ये है, प्रीवियस क्वेश्चंस को एनालिसिस नहीं करते हैं। देखो, अगर आपने बस पेपर दे दिया, आपने एनालिसिस ही नहीं किया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 2 चीजें
एनसीईआरटी और प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस, अगर आपने ये दो चीजें ईमानदारी से की, अभी से आपको स्टार्ट करना है, क्लासेस तो होंगी ही बट खुद से भी करना है, ठीक है। तो जुलाई का एग्जाम में आपको पता ही है, मार्च का आपका खत्म, फेस्टिवल भी है, अप्रैल में फिर से हमारा थोड़े बहुत बीच में फेस्टिवल आते ही रहते हैं, बट आपको इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि आपको पहले सीटेट क्लियर करना है। तो जुलाई की तैयारी अभी से करें, पेपर 1 पेपर 2 दोनों साथ में करना है आपको। और अगर आप ये पास कर जाते हैं तो नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, सुपरटेट, बीपीएससी में आपको मौका मिलेगा। देखिए सीटेट पास करने के बाद से ही जो है आप अलग अलग जो रिक्रूटमेंट होती हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, चाहे वो आपका परमानेंट हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली बस मैं 2 ही चीजें आपको बोलना चाहूंगी, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, तो वहीं से आप पढ़िए। अगर आपको वहां पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो मेरे पास मैसेज भी करते हैं कि उन्होंने कोर्स परचेज कर लिया है बट वहां पे बाकी के सब्जेक्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज पैसा लग गया है तो इस वजह से आप वहीं पे एकदम से जो है टिके मत रहना, आप किसी और टीचर्स की यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ सकते हो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एक टीचर का समझ में आता है, बाकी के 3-4 टीचर का नहीं समझ में आता है, तो आप इसके लिए यूट्यूब तो है ही ना ओपन, आपके वहां पे पैसे नहीं लग रहे, आप फ्री में सर्च कीजिए, आपको जिस टीचर से समझ में आता है ना आप उसी से पढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे वहां पे लग गए हैं, वो पैसे खर्च करने हैं, यूज करने हैं, उस चक्कर में आपका सीटेड रह जाएगा, ठीक है। तो मैं तो हमेशा से यही बोलती हूँ कि जिस भी आप टीचर से पढ़ रहे हैं सिलेबस को जरूर मैच करना। सीटेड ने जो सिलेबस दिया हुआ है आप जरूर देखना कि क्या वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। अगर करा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करा रहे हैं तो थोड़ी बहुत मेहनत आपको खुद से करनी होगी, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस के अलावा आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं करना है। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस ही किए हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट उस लेवल का पेपर नहीं बना पाते हैं कोई भी कोचिंग वाला, जितना सीटेट का जो लेवल होता है। आप खुद देखिए ना इस बार के क्वेश्चंस कितने अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपका सोशल साइंस है, मैथ साइंस है या फिर पेपर 1 है, आपको केवल एनसीईआरटी सिलेबस, प्रीवियस क्वेश्चंस, सिलेबस को कॉपी में नोट करो, एक एक टॉपिक वाइज आप एनसीईआरटी किताब से पढ़ते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ, फिर प्रीवियस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, आपको खुद समझ में आएगा कि एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यही 2-3 चीजें अगर आप करेंगे तो 1 रुपए भी नहीं लगेंगे, फ्री में आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। वैसे भी सीटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारी किताबों की जरूरत नहीं है, केवल एक किताब होनी चाहिए आपके पास और वो है एनसीईआरटी। अगर आप वो भी नहीं ले सकते हैं तो एनसीईआरटी बाय डिजिटल जीके क्लासेस सर्च कर लेना। सोशल साइंस के सारे एनसीईआरटी की क्लासेस मैंने ली हुई है, इवन मैंने आपको बताया भी है कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो मेरी क्लासेस आपको डेली शाम को मिलेंगी, 5 बजे मिलेंगी। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां से आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस होते हैं और उसके लिए आपको पूरी थ्योरी भी पढ़नी होगी, ठीक है। तो चलिए, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि सीटेट जुलाई आपका क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर सीटेट क्लियर होता है तो ही जाकर आप इतनी सारी वैकेंसीज में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं शाम को, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसको 1-1.5 लाख लोगों ने देखा हुआ है, 1.1, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए मैंने 1 to 12 पूरी जो है PDF बताई हुई है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी SST जिसको देखना है वो ये देखिए, हिस्ट्री एनसीईआरटी। यहाँ पर मेरी 79 वीडियोज़ हैं, आपको जस्ट मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारी एनसीईआरटी की ही आपको SST वाली मिल जाएंगी क्लासेस। तो अभी आपके पास समय है, एनसीईआरटी की किताब आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सेम वही PDF आपको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको कितने सारे लोगों ने देखा हुआ है, तो यहाँ से आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी।